बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थ्रीटा स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हमारे पास एक मेजर ए बी साइड हमारे पास मौजूद है 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। उसकी एक साइड हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर ए बी साइड, और ए डी साइड हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर। ये वाली चीज क्वेश्चन में मौजूद है। डायग्राम मैंने अपनी तरफ से बनाई है, वहां पर जिक्र किया गया था पैरेललोग्राम का। वो कह रहा है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ए बी साइड उसकी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ए डी साइड हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमारे पास मेजर्स एंगल बी ए डी, वो हमारे पास क्या है 45 डिग्री। हमारे पास जो दरमियान वाली साइड होगी एंगल उसकी निस्बत से लिया जाएगा, यानी कि हमारे पास जो एंगल हमारे पास है वो ए का एंगल है। ए का एंगल हमारे पास मौजूद है 45 डिग्री। हमने क्या करना है, इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ए बी सी डी, इस पैरेललोग्राम का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस तो हमारे पास मौजूद है लेकिन हाइट पैरेललोग्राम में मौजूद नहीं है, तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो देखें हमारे पास ये हमारे पास क्या होगी, हाइट होगी। क्या होगी, हाइट। इसे हम एज का नाम दे देते हैं और इसे हम इस वाले पॉइंट को हम ई का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास क्या होगी, हाइट। तो हमारे पास साइन थीटा का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के लिए साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि हमने हमारे पास जो हाइट है वो है डीई, ये इसकी हमारे पास हाइट है। और हमारे पास जो एंगल है मेजर एंगल ए हमारे पास मौजूद है 45। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, साइन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू डीई। ये हमारे पास क्या है, डीई परपेंडिकुलर है ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होगा एडी। एडी हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये वाली वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू डीई हमारे पास क्या है एज, ए डी हमारे पास क्या है 6। तो देखिए साइन 45 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है 0.707 इज इक्वल टू 8/6। 6 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इस तरफ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो जब ये इस तरफ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो एज इज इक्वल टू 0.7071 मल्टीप्लाई 6। तो अब एज इज इक्वल टू इस वाली वैल्यू को आपस में क्या करवाएं, मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4.2426। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हाइट आ गई। इस पैरेललोग्राम में हमारे पास जो डी ई उसके हमने क्या कर ली, हाइट फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास जो एरिया ऑफ ए बी सी डी का है, इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस हमारे पास मौजूद है 10 मल्टीप्लाई हाइट हमने क्या किया फाइंड आउट कर लिए, इसमें पुट करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 42.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का हमारे पास यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, बाकी हमारे पास वैल्यू क्या थी सेंटीमीटर में, और एरिया की हमारे पास इसका ऐसा यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक हमारे पास एक पैरेललोग्राम है भैया डी ए बी, उसका हमारे पास एंगल गिवन है, दरमियान वाली जो हमारे पास जो साइड होगी उसकी निस्बत से हमारे पास क्या होगा एंगल होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा ए का एंगल होगा, यानी कि 70 डिग्री। मगर एंगल बी हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है। मगर एंगल सी ये भी फाइंड आउट करना है, मगर एंगल डी ये भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट जो हमारे पास एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल हमारे पास पैरेललोग्राम में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो देखिए मगर एंगल ए इज इक्वल टू मगर एंगल सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे बराबर। तो मगर एंगल ए हमारे पास कितना है 70 डिग्री इज इक्वल टू मगर एंगल सी। इसका मतलब हमने मगर एंगल सी क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए मगर एंगल बी और मगर एंगल डी क्या होंगे आपस में बराबर, लेकिन ये दोनों ही हमारे पास मौजूद नहीं है। तो पैरेललोग्राम में हमारे पास कोई भी दो एंगल अगर उनका मजमू हमारे पास किसके इक्वल होता है 180 के, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे मगर एंगल ए प्लस मगर एंगल बी इज इक्वल टू 180।
तो ये हमारे पास मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 180। मेजर एंगल ए हमारे पास 70 डिग्री प्लस मेजर एंगल बी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मेजर एंगल बी इज इक्वल टू, ये इधर प्लस का है, इस तरफ जाके क्या होगा, माइनस का। तो मेजर एंगल बी इज इक्वल टू, जब इसको माइनस करवाएंगे तो हमारे पास 110 डिग्री आएगा। तो ये था हमारे पास मेजर एंगल बी, ये हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब देखें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में अपोजिट एंगल, आपस में क्या हो गया, बराबर। मेजर एंगल बी इज इक्वल टू हमारे पास 110, मेजर एंगल बी इज इक्वल टू मेजर एंगल डी। तो मेजर एंगल बी हमारे पास कितना है, 110 डिग्री इज इक्वल टू मेजर एंगल डी। तो ये हमने मेजर एंगल डी फाइंड आउट कर लिया। तो यही स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना था, ये वाले एंगल हमने क्या करने थे, फाइंड आउट करने थे। तो वो हमने क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, a shape is created by a cutting a square in half diagonally and then attaching a right angle triangle to the hypotenuse of each half. Explain why this shape can tessellate and calculate the interior angle of the new shape. इस क्वेश्चन में हमें क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है। मैं यहाँ पर ड्रा करके आपको बता देता हूँ। हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर टाइप है। ये देखें हमारे पास एक स्क्वायर है। वो कह रहा है कि इस स्क्वायर को डायगोनली इसको कट करें। तो इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया। देखें ये डायगोनली इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। जब इसको मैंने कट किया तो देखिए हमारे पास एक नई शेप नहीं बनी। अगर इनको अलग अलग करें, अलग अलग करें तो ये हमारे पास इस तरह की शेप बनेगी, ट्राइएंगल टाइप, राइट ट्राइएंगल बनेगी। देखें ये हमारे पास क्या बन रही है, राइट ट्राइएंगल। और अगर इनको आपस में मिला दें तो यही वाली चीज हमारे पास क्या बनेगी, ऊपर वाली शेप ही बनेगी। यानी कि ये हमारे पास क्या बन रही है, एक नई शेप बन रही है। और ये एक ये वाली हमारे पास राइट ट्राइएंगल है और एक ये वाली हमारे पास क्या, राइट ट्राइएंगल। अब देखो वो कह रहा है कि हमारे पास एक ये न्यू शेप बन रही है। अब इनकी साइडें कितनी है, कोने कितने हैं, एक ये वाला कोना, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। हमारे पास इसके 4 कोने हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, एन हमारे पास कितना है, 4। क्या है, 4। वो इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास इंटीरियर एंगल आएगा, इंटीरियर एंगल का हमारे पास सम आएगा। एन हमारे पास कितना है, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इनको माइनस करवाए तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 2 को 180 से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास क्या बनेगा, 36 डिग्री। यानी कि हमारे पास एक हमारे पास स्क्वायर था, उसको हमने डायगोनली इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। कट करने के बाद हमारे पास क्या बन गई, 2 अलग से राइट ट्राइएंगल बन गई। उसका एक ये वाला 90 का डिग्री एंगल और एक ये वाला हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। आप देखिए जो न्यू शेप हमारे पास बनी है उसकी कितनी साइडें हैं, 4। तो वो हमारे पास क्या होगी, n इज इक्वल टू 4। फार्मूला हमारे पास मौजूद है। ये न्यू शेप बन रही है ना, उस हिसाब से इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप। तो हमें इसका इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो वहां पर है ना हमारे पास क्या होगा, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। 4 में से 2 निकाले, 2 को 180 से मल्टीप्लाई करवाया था हमारे पास 360 डिग्री। ये हमने न्यू शेप जो हमारे पास बनी थी उसका हमने क्या कर लिया, उसका एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।